हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस। स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल मैंने क्लास 11th का अप्रोच का दूसरा चैप्टर का शॉर्ट आंसर मैंने डाला हुआ था, जिस चैप्टर का नाम था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। उसी का आज यह लॉन्ग आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे दिए गए आंसर को नोट डाउन कर रहे हैं और मेरे समझाए गए बातों को अच्छे से समझ रहे हैं। मैं पूरी तरह से प्रयास कर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए आज इसके लॉन्ग आंसर को देखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें दो लॉन्ग आंसर दिए हुए हैं, जिसमें से ये पहला लॉन्ग आंसर है। तो आइए देखते हैं और इसको समझ लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस in not more than 80 words each। आंसर मीन्स उत्तर दीजिए। द फॉलोइंग क्वेश्चंस मीन्स निम्नलिखित प्रश्नों का। इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच, मतलब प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देना है तो 80 शब्दों से अधिक में नहीं देना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट डैमेज डिड वेब वॉल्कर सफर एज अ रिजल्ट ऑफ बैड वेदर। एज अ रिजल्ट ऑफ बैड वेदर मीन्स हो जाएगा खराब मौसम होने के कारण। व्हाट डैमेज मीन्स हो जाएगा क्या ध्वस्त हुए या क्या नष्ट हुए। डिड वेब वॉल्कर मतलब वेब वॉल्कर का जो एक नाव थी। तो खराब मौसम होने के कारण एक नाव का क्या क्या चीजें नष्ट हुआ, यही आपके लॉन्ग आंसर में पूछा हुआ है। तो आइए हम जान लेते हैं। The Gangetic waves had affected the wave walkers। जो गिनगैटिक मीन्स होता है, गिनगैटिक मीन्स होता है विशाल, वेव्स मीन्स लहरों ने, अफेक्टेड मतलब प्रभावित कर दिया, द वेव वॉल्कर मतलब वेव वॉल्कर को, सेवरली मतलब खतरनाक तरीके से। एज रिजल्ट ऑफ विच जिसका परिणाम यह हुआ, इट वॉज नियर कैप्साइजिंग यह लगभग पलट सा गया था, विथ हर मास्ट अपने मास्ट के साथ मतलब मुख्य मुस्तूल के साथ, ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल लगभग हॉरिजेंटल हो गया था। हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज रूप में हो गया था। ये जब भी कैप्साइजिंग हो रहे हैं पलट गया था, हॉरिजेंटल हो गया था। अभी आपको फिगर के माध्यम से ये सारी चीजें क्लियर करा दूंगा कि नाव कैसे पलटी थी, कैसे हॉरिजेंटल हुई थी, ये मास्ट क्या थे, ये सारी चीजें भी बता दूंगा। तो आप लोग फिर आगे समझिए। आगे कह रहा है द स्टार बोर्ड साइड ऑफ द बोट, और नाव का जो साइड का हिस्सा था, ये साइड का हिस्सा क्या था अभी इसको भी बता देंगे। वाज बास्ड ओपन वो झटके से खुल चुका था। एज अ रिजल्ट द वाटर वाज गेटिंग इन टू इट, और जिसका परिणाम ये हुआ था कि जो वाटर था वाज गेटिंग इन टू इट इसके अंदर आ रहे थे। थ्रेटेंगलिंग मतलब होता है खतरनाक तरीके से, थ्रेटेंगलिंग मतलब खतरनाक तरीके से। द इम्पैक्ट ऑफ द वेव वाज सो सर्व जिसका प्रभाव ये हुआ कि जो लहरें थीं, द इम्पैक्ट ऑफ द वेव मतलब लहरों के प्रभाव ने, वाज सो सर्व पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। सर्व मीन्स होता है खतरनाक रूप से। दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब्स फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द किल, जिससे लगभग नियरली मतलब लगभग ऑल द बोट्स मेन रिब्स फ्रेम्स मतलब नाव की जो मुख्य ढांचे थे, रिब्स फ्रेम्स मतलब हो जाएगा ढांचे, इसको भी बताएंगे ढांचे क्या थे। वर स्मैश डाउन वो टूट चुके थे, डाउन और नीचे हो चुके थे, टू द किल किल से। ये किल क्या है इसको भी अभी बताऊंगा। इफ दे वुड नॉट फाइंड एन आइसलैंड सून, इफ दे यद्यपि वे वुड नॉट फाइंड नहीं पाते या नहीं देखते, एन आइसलैंड सून उस द्वीप समूह को शीघ्र ही, द बोट तो नाव, वाज श्योर वास्तव में, टू डिसइंटीग्रेटेड मतलब टूट सी जाती और टूट के उस समुद्र में डूब जाती। तो आइए एक बार केवल ऐसे रीड करके जान लेते हैं। द गिंगेटिक वेव्स हैड affected the wave walkers severely, as the result of which
It was nearly capsizing with her mast almost horizontal. The starboard side of the boat was burst open. As a result, the water was getting into it, threatening. The impact of the waves was so sharp that nearly all the boat's main reef frames were smashed down to the keel. If they would not find an island soon, the boat was sure to disintegrate. तो आप लोग यहाँ से अच्छे से मिलाकर कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। और आइए हम इसके जो चीज़ें बता रहे थे कि फिगर के माध्यम से समझा दूंगा कि कौन सा मेन रिब है, क्या कील है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये कील है, ये जो नाव है अब ये बन के तैयार हो चुकी है। ये नाव, इसके ढांचे अभी मैं दिखा रहा हूँ, उसी ढांचे पे ये नाव बनी हुई है। और नीचे का ये जो हिस्सा दिख रहा है इसी को कील कहा जाता है। तो यही टूट चुका था, नाव के पलटने से, उन लहरों की वजह से ये टूट चुका था। और देखिए ये है मेन रिब। मेन रिब मतलब होता है फ्रेम, ढांचे। ये नाव के ढांचे थे, ये मेन रिब। बात समझ गए। और ये देखिए ये है स्टारबोर्ड साइड। स्टारबोर्ड साइड, ये नाव का ये हिस्सा जो दिख रहा है। देखिए इस नाव में कुछ लोग, दो नाविक हैं जो नैरेटर लेके निकले हुए थे अपने साथ में। यहाँ देखिए नैरेटर भी दिख रहे हैं। तो स्टारबोर्ड साइड के जो हिस्से हैं इसको कहा जाता है स्टारबोर्ड साइड। यहाँ देखिए आप, और भी हिस्सा आप देख सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं। आइए अब देखते हैं नाव कैसे पलट चुकी थी। कैप्साइजिंग मीन्स होता है पलट जाना। देखिए ये नाव समुद्र में लगभग लहरों से किनारे देख रहे हैं, पलट चुकी है। और इसका जो ये वाला पुल टाइप का हिस्सा दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब क्षैतिज हो गया है। लंबवत होता है, पूरा ऊपर लंबवत होता है, लेकिन अभी क्षैतिज सा हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितने खतरनाक लहर थे समुद्र में, जिसकी वजह से नाव पलट चुकी थी। ठीक है, आइए और देखते हैं जो आपकी किताबों में दिया हुआ है चित्र। ये सारे यहाँ पे फिगर के माध्यम से एरो बना कर दिखाया गया कि नाव के कौन से क्या हिस्से थे। आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए स्टर्न दिया है, पिछला वाला भाग होता है। ठीक है, और ये जो बीच में दिख रहा है ये लंबवत रूप से, ठीक है, यही मेन सेल था, मेन सेल। ठीक है, एक पाल टाइप की चीजें थी जो ऐसे ऐसे हवाओं में उधियाती रहती हैं और नाव आगे की तरफ चलता रहता है। तो ये सारी चीजें थी नाव की, जो आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से मैं दिखा दिया। और आप सही लोग यहाँ से आप अपना आंसर मिला के लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। जहाँ कहीं दिक्कत होगा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं फिर से आपको अच्छे से समझा दूंगा। आप इस वीडियो को जितना बार चाहें देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। अब इसका जो लॉन्ग आंसर है, इस लॉन्ग आंसर सेकेंड को मैं अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू सो मच।